नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई कहानी देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई, इसमें तीसरा पाठ है, दो लघु कथाएं। इसका पहला भाग और पहले भाग में पहली कहानी हम देखेंगे जिसका नाम है हरा घोड़ा। आइए हम अभी पाठ की ओर चलते हैं। लघु कथा। लघु कथा का मतलब होता है छोटी कहानी। तो इसमें दो कहानियां हैं, लेकिन इस पहली वीडियो में हम केवल एक कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है हरा घोड़ा। विद्यार्थी मित्रों, देखो, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। देखिए विद्यार्थी मित्रों, जहाँ तक मुझे याद है, जब हम अध्यापक लोग तुम्हारी उम्र के थे, छोटे थे, तब से लेकर आज तक कई बार हमने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, उनके किस्से सुने हैं। किस्से का मतलब होता है कहानियाँ। ये है बादशाह अकबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादशाह अकबर भी है और उनके दरबार में जो नवरत्न थे, नवरत्न यानी 9 खास मंत्री, विशेष मंत्री, उन 9 में से बीरबल जो थे वो उनके काफ़ी करीबी थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। और बीरबल का एक स्वभाव था विद्यार्थी मित्रों कि वो किसी भी समस्या का जल्दी से समाधान कर देते थे। चाहे अकबर ने उन्हें कोई भी प्रश्न पूछा हो या उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए हो, लेकिन बीरबल उसमें फेल हो गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक बार की बात है कि बादशाह अकबर और बीरबल एक बार किसी हरे भरे स्थान की सैर कर रहे थे और घोड़े से जा रहे थे वो। तो चारों तरफ जब उन्होंने ऐसी हरियाली देखी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, वो काफ़ी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। फिर अचानक उनके मन में विचार आया कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता, देखिए ये है हरा घोड़ा, मेरे पास यदि हरे रंग का घोड़ा होता तो कितना अच्छा होता। कैसे? क्योंकि मैं भी उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। और इसीलिए उन्होंने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, मोहलत देता हूँ, और तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, व्यवस्था करो, इंतज़ाम करो। ठीक है, बीरबल ने उनकी बात सुन ली। बादशाह और बीरबल दोनों ये अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। बच्चों, ये बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं होता। ये तो बादशाह भी जानते थे और ये बीरबल भी जानता था। लेकिन ठीक है, बादशाह ने आदेश दिया है तो उस आदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया, मतलब सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह यानी पूरे 8 दिन, 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे, या यूँ कहिए कि घूमने का नाटक करते रहे। और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर यानी महाशय, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया, ढूंढ लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों, आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना। वो सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत यानी जल्दी से देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े मालिक की 2 शर्तें हैं
इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। शर्त, शर्त का मतलब मराठी में होता है अट। आपने सुना होगा कि मुझे हरा घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। तो वो कौन सी है? आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बादशाह ने जिज्ञासा से पूछा, कैसी शर्तें, जल्दी से बताओ। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त ये है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि मैं जाकर घोड़ा लेकर आऊँ, हरा घोड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप किसी और को भेजेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। आपको स्वयं जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। ये उनकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि हुजूर, महाशय, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। देखिए, हरा घोड़ा पाने के लिए बिरबल ने बादशाह के सामने कितनी शर्तें रखी? जैसा कि मैंने आपको बताया, 2। पहली शर्त क्या है? बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं जाना होगा। और दूसरी जो शर्त है कि घोड़े का रंग सबसे अलग है। और ये सही है। आपने आज तक कई प्रकार के घोड़े देखे होंगे, काला घोड़ा, चॉकलेटी घोड़ा या अन्य रंग का घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, लेकिन ये घोड़ा कैसा है? हरा है। तो ये सबसे अलग है। तो इसीलिए इसे लाने के लिए भी बादशाह जाएंगे, और वो भी कब जाएंगे? सप्ताह के जो 7 दिन है उनके अलावा और अगर कोई दिन आता है अगला तो तब जाएंगे। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे, यानी उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? ठीक है ना भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार के बाद तो फिर से सोमवार आता है ना। लेकिन बिरबल का ये कहना था कि इन 7 दिनों के अलावा अन्य किसी दिन, अन्य कोई जो दिन होगा तब आप घोड़ा लेने जा सकते हैं। तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी, वरना आपको घोड़ा मिलने वाला नहीं है। ये उसके कहने का तात्पर्य था। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। अब बिरबल के सामने क्या जवाब दे, ऐसी स्थिति बादशाह के सामने पैदा हो गई। वो निरुत्तर हो गए, उन्हें कोई जवाब सुझाई नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि बादशाह ने बिरबल की बुद्धिमानी की जो परीक्षा ली थी उसमें बिरबल सफल हो गए। ना तो हरा घोड़ा था और ना ही वो बादशाह को मिलने वाला था। वे मन ही मन प्रसन्न थे, खुश थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमानी से उन्हें फिर मात दे दी, यानी उन्हें फिर से पराजित कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से हमें क्या समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसी चालाकी होनी चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए कि उस बुद्धिमानी के बलबूते पर वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सके। तो ठीक है, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।